हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी तक मैंने जीएसटी पे, ठीक है, जीएसटी का कटअप बता दिया है। जो लोग नहीं देखें जाके देख लें। एक दिन पहले का वीडियो अपलोडेड है, 1 से 2 दिन पहले का। उसके बाद दूसरा मैंने इनकम टैक्स का भी बता दिया है, एएसओ का भी बता दिया है, एएसओ एमईए एंड सीएसएस, ये दोनों को बता दिया है मैंने। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखें वो लोग देख सकते हैं कि कितना सेफ स्कोर है। उसी सीरीज़ में आज का जो टर्न है, आज का है ईडी। आपको पता है मोस्ट मतलब डिमांडेबल पोस्ट होती है। फिर सीबीआई, इस बार ठीक ठाक वैकेंसी दिख रही है। और तीसरा होता है, जो तीसरा है इस बार, टैक्स असिस्टेंट इन डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनकम टैक्स की बात हो रही है। इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम पे आज जा करके 3 चैनल हैं। एक तो 2025 का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है फ्री में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जीके का लूसेंट का क्विज चलता है डेली, और करंट अफेयर का क्विज होता है उसमें। डेली का करंट अफेयर क्विज और लूसेंट का क्विज आपको फ्री में दिया जाता है। प्लस तीसरा आपको मेन चैनल होगा जिसपे ये पीडीएफ और मैं बाकी की जानकारी देता रहता हूँ, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। और मेन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। जितना आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जितना लोगों तक पहुँचा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की। तो देखिए, शुरुआत करते हैं भाई। शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे ईडी से। तो देखिए, लास्ट ईयर ईडी की बस बहुत कम वैकेंसी थी, जो कि तकरीबन देखी जाए तो 10 वैकेंसी थी। तो इस बार कुछ खास नहीं है, इस बार भी 8 ही वैकेंसी है, 9 ही वैकेंसी है। ठीक है, तो 9 वैकेंसी में से लेकिन यूआर की वैकेंसी इस बार 6 है। तो यूआर का जो कट ऑफ लास्ट ईयर था, अगर देखा जाए तो 338 था। लेकिन क्या इस बार भी वही होगा भाई? इस बार भी कहीं ना कहीं, अगर मैं रॉ स्कोर, देखिए मैं जो बता रहा हूँ रॉ स्कोर बता रहा हूँ, जितने भी कट ऑफ आपने पिछले भी देखे हैं या अभी भी देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये 340 वालों का ही चांस बनता है। और अदर कैटेगरी में भी मैं बोलूं 335 प्लस ही रखिएगा, चाहे वो ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो। ठीक है, मतलब ईडब्ल्यूएस भी हो। तो क्योंकि ताकि अगर जनरल की सीट पे जा सके तो जा सके, अदरवाइज 6 सीट तो मेजॉरिटी है, 3 सीट है अदर कैटेगरी में, तो वो भी प्रॉबिलिटी बनती है कि आपका चांसेस कम ही है। तो आप मतलब आप समझ लीजिए ना कि अगर टॉप 50 रैंक में है जनरल के हिसाब से, टॉप 50 रैंक में, टॉप 100 रैंक में है, तो ही आपका चांस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा सीबीआई पे। सीबीआई की इस बार पोस्ट ठीक ठाक है कह लिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो इस बार तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा है। लास्ट ईयर 130 करीब देख लीजिए, 53 17 70 126 27 पोस्ट थी, 127। इस बार 166 है, तो कहीं ना कहीं पिछले बार से ज़्यादा है। और इस बार भी कट ऑफ देखिए 315 था, ज़्यादा नहीं था अगर देखा जाए तो। और ओबीसी का 312 था, ईडब्ल्यूएस का 311 था। अगर मैं बात करूं एससी का 294 और एसटी का 291 था। तो इस बार भी जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। 300, अगर पेपर का लेवल सेम रहा, मैं उस देखिए यहाँ पे एक अजम्पशन मैं लेके चल रहा हूँ, पेपर का लेवल लास्ट ईयर जैसा रहेगा तब। ये मेरा अजप्शन है कि भाई पेपर का लेवल अगर लास्ट ईयर जैसा रहा तो ये कंडीशन बनेगी। अगर मैं बात करूँ 315, तो 315 पे इस बार आप मान लीजिए 3 नंबर प्लस, ठीक है, जो कि आपके लिए डिसेंट रहेगा। लेकिन टारगेट 320 प्लस का लेके चलिए इस पोस्ट के लिए। और इसमें देखिए ये टेंशन नहीं है कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ये रैंक के हिसाब से नहीं मिलती, ये बाद में ट्रेनिंग के हिसाब से उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाए। ईडब्ल्यूएस की भी मैं बात करूँ तो 315 रख लीजिए, और ओबीसी की मैं बात करूँ तो भी 315 रख लीजिए। ठीक, उसके बाद एससी और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एससी का 295 और एसटी का 298 रख लीजिए। ये तो रहेगी बात। ठीक है, जिसको नहीं क्लियर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी 315, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 315। ठीक है, 315। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी का तो 298, एसटी का 295, और जनरल का अगर मैं बात करूँ, यूआर जिसे बोलते हैं, उनका अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उन मेरे मित्रों का 318 हो सकता है, प्लस ही मान के चलिए 1-2 नंबर। ठीक है, अब आती है मोस्ट अवेटेड, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगी इस बार, जो मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगी। बाकी बाकी देखते हैं भाई। तो उसमें 2256 पोस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा पोस्ट है। लास्ट ईयर के कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। अगर हाँ, यहाँ पे ओएच और बाकी कैंडिडेट के बच्चों को मैं बता दूँ कि 280 के अराउंड आप रख के चलिएगा। ठीक है, 280 के अराउंड आप प्लस रख के चलिएगा। ठीक है, ओएच और बाकी कैटेगरी जो है उनके लिए सेफ रहने के लिए। ठीक है, सेफ रहने के लिए इतना इसको डिसेंट रहेगा दोस्तों। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। ये देखिए वैकेंसी इस बार भर भर के आई है, करीब करीब 2500 से ज़्यादा वैकेंसी देखा जाए तो। इसका कट ऑफ लास्ट ईयर से कम देखने को मिलेगा। ये इस बार आएगा 303 पे। यही जो है लोएस्ट वैकेंसी पे आएगा, 303 के अराउंड आ जाएगा यूआर के लिए। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 300 नंबर रहेगा। ठीक है, 300 नंबर रहेगा। एससी जो यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, एससी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 285 के अराउंड रख लीजिएगा, और 280 रख लीजिएगा। किन के लिए भाई?
ये रख लीजिएगा एसटी के बच्चों के लिए। ठीक है, क्लियर है ये मेरी बात? ठीक है, ये मेरी बात क्लियर है। अब चलिए आगे आ जाते हैं ओएच के बच्चों के लिए। इनके लिए भी 275 प्लस चांस पूरा बनेगा, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर प्लस में ही रखिए, टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ईएसएम या बाकी कैटेगरी के लिए तो 265 के अराउंड आप रखिएगा, क्योंकि इसमें भी डिमांड तो रहती ही है, तो वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन जो लास्ट कट ऑफ होगा इस बार वो पीएएसए का होगा, ध्यान दीजिएगा, वो पीएएसए का लास्ट कट ऑफ होगा। और देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार मेंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है लास्ट ईयर के अपेक्षा। मेंस का लेवल इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एक दिमाग में लोगों को चल रहा है ना कि लास्ट ईयर जैसा ही। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है कि इस बार मैथ रीजनिंग में से कोई एक बहुत टफ रहने वाला है और जीके को लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी तैयारी में उसी लेवल पे तैयारी करिएगा, घबराना नहीं है। प्रॉपर अगर शांति से और एक प्लान वे में चलेंगे, टेस्ट दिए रहेंगे, टाइपिंग अच्छे से किए रहेंगे, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। ऐसे ही वीडियो से जुड़ना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे 1-to-1 भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई देता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।